वेलकम बैक एपिसोड 6 में। जैसा कि मैंने आपको कल 6 तारीख को सिखलाया था, जो भाई डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे बनाते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको बोला था जो भाई बैंक एंट्री में आपको सिखलाऊंगा, जो बैंक में एंट्री कैसे करते हैं, पेमेंट का एंट्री कैसे करते हैं और रिसिप्ट का एंट्री हम कैसे करते हैं। तो वो सारा बात मैं आज आपको सिखलाऊंगा यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले हम टैली प्राइम खोलेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है, और यहाँ पर वन स्टॉप सॉल्यूशन भी मैंने खोल के रखा है। तो अभी अपना ये फर्म A to Z, इसमें सब कुछ मैं आप लोगों के सामने में ही कर रहा हूँ, पहले से बना के नहीं रखा हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो तो बनाते हैं लेकिन उनको अकाउंट क्रिएशन ही नहीं आता है, लेजर क्रिएट करने ही नहीं आता है, तो वो पहले से क्रिएट करके रखे हुए रहते हैं और जो व्यूअर्स है, जो सब्सक्राइबर्स है, उनको वो टोपी पहना देते हैं जो इसको ऐसे किए वैसे किए, क्योंकि एक्चुअल में उनको वो करने आता ही नहीं है। और उस हिसाब से वो वीडियो फिर भी बना के रखे हुए रहते हैं, किसी से करवा के, सिर्फ वीडियो प्रमोट करने के हिसाब से, जो इसको यहाँ खोले वहाँ खोले ऐसे करे। जैसा कि मैं एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ। देखो, ये वीडियो की मैंने खोला, तो बैंक एंट्री आपको सिखाना है तो मैं अल्टर में जाऊंगा और यहाँ पर लेजर में आके HDFC बैंक क्लिक करूंगा और आपको बता दूंगा जो इसको यहाँ ऐसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। वैसे मुझे नहीं करना है एक्चुअल में, मैं आपको शुरू से सब कुछ सिखलाते हुए आया हूँ, फर्म क्रिएशन से लेके अभी तक। तो मैं एक्चुअल जो मेरा तरीका है, किसी को अंधकार में नहीं रखना है, एक्चुअल जो तरीका है उसके हिसाब से मैं आपको सिखलाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने ये वन स्टॉप सॉल्यूशन खोल दिया। वो कहाँ से खोलना है, ये आज 6 एपिसोड है, तो वो कल ही मैंने बोला था, जो बार बार मैं नहीं पूछूंगा, वो इतना तो आप लोगों ने समझ ही गए होंगे आप लोग, जो भाई कैसे खोलते हैं इसको। तो मैं ये वन स्टॉप सॉल्यूशन खोल दिया। अब यहाँ पर सीधा साधा बात, सबसे पहले मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जब हम कोई भी फर्म क्रिएट करते हैं, तो उसका, अगर इंडिविजुअल फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें आपके पैन नंबर के हिसाब से वहाँ पे GST के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और आपका पैन नंबर में आपका पैन नंबर के हिसाब से GST नंबर इशू होता है। और IOC बनाते हैं हम लोग, ROC बनाते हैं, टैन नंबर लेते हैं, जो TDS अगर काटना है तो ये सब करते हैं हम। और उसके अलावा एक और काम करना होता है, बैंक में अकाउंट खोलना होता है। क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन आप कच्चे, ये क्योंकि जब आप सारा GST नंबर ये सब आप ले रहे हो, तो आपका बिजनेस एक्चुअल व्हाइट बिजनेस होगा, तो उसमें आप कच्चे में ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए पक्का ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको ये सारा GST नंबर ये सब लेना पड़ता है। और ये GST नंबर ये होने के बाद एक सॉप एक्ट लाइसेंस होता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है वो, तो उनको वो सॉप एक्ट लाइसेंस ये सब लेना पड़ता है। और उसके बाद पैन कार्ड का जेरोक्स, प्रोप्राइटर जो है अगर उसका, तो वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है अगर, तो उसके पैन कार्ड का जेरोक्स, GST का सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी आपको देना पड़ेगा। और जहां पर ऑफिस का एड्रेस है, वहां का रेंट एग्रीमेंट आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए देना पड़ेगा बैंक में। और उसके साथ आपको कैश नहीं तो प्रोप्राइटर का चेक देना पड़ेगा, जो भाई इतने रुपए से मेरा बैंक अकाउंट खोल दो। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जो कैश भर के, और जैसे HDFC में, चलो HDFC का नाम लिए थे हम शुरू में, तो HDFC का ही बैंक इसमें क्रिएट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो HDFC में अकाउंट खोलना है तो 25,000 रुपये कैश भर देंगे हम। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो पहले यहाँ पर कोई भी सेल परचेज करने से पहले अकाउंट में कैश ये बैलेंस होना चाहिए। तो जो भी अकाउंट होगा अपना, जो भी अकाउंट हम किसी भी बैंक में खोलेंगे, तो वहाँ पर जो अपना बैलेंस रहेगा उसको हम करंट एसेट बोलते हैं। और बैंक क्या है, बैंक और कैश करंट एसेट में आता है। तो यहाँ पर हम क्रिएट फर्म में जाए, क्रिएट ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ लेजर क्रिएट करेंगे पहले। तो चलो HDFC बैंक, और यहाँ पर बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखा होगा, जो बैंक क्लिक करते हैं यहाँ पर OD आ गया, OCC आ गया, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ अपने फर्म का नाम आ गया, और यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, तो 5012011188, ये डमी ही अकाउंट नंबर मैंने डाला है।
तो ये सब डमी मैंने डाला है, बैंक नेम HDFC। यहाँ पर टैली में एक बहुत अच्छा सुविधा क्या है, जो जैसे ही आप बैंक नेम या कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर बैंक के हिसाब से डालोगे तो ये साइड में लिस्ट ऑफ बैंक आ जाता है। वहाँ पर आपका इंडिया में बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है या क्या है, तो वो आपको बताएगा उस नाम से, वो बैंक का नाम, तो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। तो HDFC बैंक हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। सेटल द रेंज द चेकबुक, आपको चेकबुक का प्रिंट निकालना है तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये सब मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि मैंने बोला, जो भाई मेरा 200 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो GST रिटर्न फाइलिंग ये सब मैं सिखलाऊंगा आपको। तो वैसे ही बहुत कुछ ऐसा है जो मेरा 200 सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद मैं A to Z बिना आपका कोई कमेंट आए हुए, बिना कुछ मैसेज किए हुए, मैं वो सारा वीडियो इसमें डाल दूंगा। आपको टैली का कोर्स करने के लिए कहीं भी 50,000 60,000 रुपए खर्च करके और 6 महीना वेस्ट करके नहीं जाना है। मेरा सिर्फ आप वीडियो देखते जाओ। अगर 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर 200 सब्सक्राइबर मेरे हो जाते हैं तो 16वें दिन आपको A to Z जो कुछ भी इसमें बचा है, मेरे हिसाब से तो कुछ बचा नहीं है, सिर्फ ये छोटा मोटा टिप्स जो होता है वही बाकी है। तो वो सारा वीडियो मैं इसमें डाल दूंगा। और 6 महीना जो आप कोर्स करोगे उस उतने में अगर 15 दिन मेरा ये बताया हुआ टैली का कोर्स बार बार देख के आप रिवाइज कर लोगे तो फिर 6 महीने में जो आप 30,000 40,000 टैली के कोर्स के लिए कहीं भी देने जाओगे, उससे ज़्यादा पैसा तो मेरा ये वीडियो देख के आप कोर्स करके पैसा 6 महीने के अंदर कुछ पैसा बना लोगे, बैलेंस कर लोगे। क्योंकि आजकल मिनिमम सैलरी कहीं भी आप जाओ, अकाउंटेंट का मिनिमम सैलरी 20,000 रुपये तो है ही। और उस 20,000 रुपये को पाने के लिए ग्रेजुएशन करने के बाद, कॉमर्स के स्टूडेंट रहने दो या कोई भी, ग्रेजुएशन करने के बाद 20-30,000 रुपया खर्च करते हैं और 6 महीना अपना वेस्ट करते हैं, तब जाके ये कोर्स सीख के आते हैं। तो उनको 20,000 रुपया मिलता है, वो भी फ्रेशर बोल के। और जब आप ये सब सीख लोगे पहले ही 15-20 दिन में और 1 महीना घर पे प्रैक्टिस करोगे तो कहीं भी आप जाओगे तो 20 प्लस ही सैलरी आपको मिलेगा। यहाँ पर GST नंबर अगर है बैंक के पास या आपके पास तो वो डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। तो ये हमने बैंक का लेजर क्रिएट कर लिया। अब इसमें सबसे पहले हम आएंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रा खुल गया। तो एक बात मैं आपको समझा दूं, अगर हम बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं तो बैंक में या तो प्रोप्राइटरशिप का चेक देना होता है, जो भी बैंक वाला अकाउंट खोलते समय मांगे, या कैश उतना रुपया देना पड़ता है। तो बहुत लोग कैश देना ही अच्छा समझते हैं, तो यहाँ पर कैश देना रहेगा। तो कैश अगर हम जमा करते हैं तो यहाँ पर HDFC बैंक हम जो क्रिएट किए वो, और यहाँ पे कैश डालेंगे 25,000 रुपये। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, निगेटिव है कैश। तो उसके लिए आपको कैश डालोगे तो यहाँ पर ये बैलेंस आपके पास कहाँ से आया तो वो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक कैश का एंट्री घुमाना पड़ेगा, जो भी प्रोप्राइटर रहेगा उसमें। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, जो एक सीधा साधा, पहले कॉन्ट्रा का एंट्री बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर रिसिप्ट में जाएंगे, HDFC, और यहाँ पर भी आप डालोगे तो लाल हो जाएगा, लेकिन ये कुछ पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि पहले अकाउंट हम खोल रहे हैं तो ये रेड हो गया। तो ये रिसिप्ट में हम कैश डाल रहे हैं, तो यहाँ पर कैश का एंट्री करके, या कॉन्ट्रा में भी आप कर सकते हो वैसा। VF कॉन्ट्रा में जाने के लिए एक्चुअल में कैश का जो भी ट्रांजेक्शन होता है बहुत सारे टैली वाले कॉन्ट्रा में करते हैं, लेकिन मैं कॉन्ट्रा में करने से विश्वास नहीं करता हूँ। कॉन्ट्रा में ही करना है या कुछ भी, मैं हमेशा इसमें देखो पेमेंट और रिसिप्ट में ही कैश का एंट्री करता हूँ। लेकिन आप लोग बोलोगे जो बाकी लोग तो कॉन्ट्रा में कर रहा है और आप पेमेंट रिसिप्ट में, तो इसके लिए मैं ये दिखलाया, जो देखो कॉन्ट्रा में भी करोगे आप तो ये ऐसा ही दिखेगा, और रिसिप्ट में भी अगर आप एंट्री करते हो तो यहाँ पर जो 25,000 रुपया है रिसिप्ट, वो आपको ऐसा ही दिखेगा, डेबिट साइड ही दिखेगा। तो मैं ज्यादातर रिसिप्ट में ही करता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं कॉन्ट्रा में करके ये एंट्री पास कर देता हूँ।
अब इसमें क्या होता है, जो आपको यह नोट का बिफ्रिकेशन मांगता है, जो कितने कितने रुपए का कितना कितना नोट था, तो वो देने की जरूरत नहीं है अभी। और यहाँ पर बैंक HDFC हम डालेंगे और सेव करेंगे। अब यहाँ पे अब ये देखो कॉन्ट्रा से आपके इसमें 25,000 रुपये कैश दिखने लगा। अब इसमें एक हम इफेक्ट और देखते हैं। देखो मैं ये बताना, ये मेरा स्पीकर ऑफ हो गया था, इसके लिए आवाज नहीं आ रहा था, तो मैं फिर से आपको ये करके दिखाता हूँ। तो हमने देखो यहाँ पर कॉन्ट्रा में जाके एंट्री किया, और उसके बाद अब हम लोगों ने सौर्य मोबाइल शॉपी को गुड्स बेचा था, तो उसके यहाँ से अपने को पेमेंट आया। तो डेबिट नोट माइनस करने के बाद, जैसा कि आपने देखा लास्ट एपिसोड में डेबिट क्रेडिट नोट हमने बनाया था, तो उसका 44,000 रुपया वन स्टॉप सॉल्यूशन में वो माइनस करने के बाद सौर्य मोबाइल शॉपी वाले ने अपने को राउंड ऑफ अमाउंट 1 लाख रुपया पेड किया। तो 1 लाख रुपया हमें रिसिप्ट में दिखाना होगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले वाउचर एंट्री में जाएंगे। वाउचर एंट्री में आने के बाद जो भी वो पेमेंट आ रहा है उसके लिए हम रिसिप्ट F6 प्रेस करके आएंगे, और फिर इसमें अपना बैंक कौन सा है, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक डालेंगे, और यहाँ पर सौर्य मोबाइल शॉपी का नाम डालेंगे, और वो अभी उसके यहाँ अपना टोटल आउटस्टैंडिंग 1,86,000 रुपये है, तो उसने 1 लाख रुपया अपने को दिया राउंड ऑफ अमाउंट। तो वो 1 लाख रुपया हम यहाँ पर रिसिप्ट में लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर इंटर मारेंगे, तो ये फिर से वो कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, हमेशा याद रखना, अगर कोई भी पार्टी बिना हमसे गुड्स लिए हुए, या हम किसी पार्टी को बिना गुड्स लिए हुए उनसे पैसा दे रहे हैं, तो वो यहाँ पर हम एडवांस में डालेंगे। और अगर हम किसी से गुड्स लिए हैं, किसी को गुड्स दिए हैं, तब पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसके बिल नंबर के सामने हम डालते हैं अगेंस्ट रेफरेंस में। तो अगेंस्ट रेफरेंस में जाके यहाँ पर 3 नंबर बिल के सामने 1 लाख रुपया हम यहाँ पर क्रेडिट ले लेंगे। क्रेडिट का मतलब जमा ले लेंगे। अब एक बात आप हमेशा याद रखना, मैंने पहले एपिसोड में भी बोला था शायद, अभी भी आपको बता देता हूँ, जो आप किताब में पढ़ते हो बैंक में जो डेबिट साइड होता है वो, और क्रेडिट साइड, उसका ठीक उल्टा टैली में हो जाता है। बैंक में जो डेबिट साइड में दिखेगा वो आपको टैली में क्रेडिट साइड में दिखेगा, और जो बैंक का क्रेडिट साइड है वो टैली का आपका डेबिट साइड हो जाएगा। तो वो इफेक्ट मैं आपको दिखला दूंगा। तो ये देखो आप, सौर्य मोबाइल शॉपी से 1 लाख रुपया आया, हम उसके बिल के सामने में एडजस्ट कर दिए, तो उसके यहाँ अब अपना 86,000 का पेमेंट बाकी रह गया। तो ये यहाँ पर हम इंटर करेंगे, फिर वो चेक नंबर मांगता है हमसे। तो यहाँ पर चेक नंबर में डमी कुछ भी डाल देता हूँ जो कि चेक पे लिखा रहता है। इतना तो आप लोग ग्रेजुएट किए हुए हो, ग्रेजुएशन के हो, या 12 भी पास करके अगर टैली सीख रहे हो, तो इतना तो नॉलेज होगा ही, जो हर चेक पे एक चेक नंबर होता है, और चेक का और बैंक का नाम होता है। तो यहाँ पर हम डेट डालेंगे, कौन से डेट का चेक है वो,
और फिर उस बैंक का नाम डालेंगे, तो स्टेट बैंक, STAT। देखो तो स्टेट लिखते ही यहाँ पर स्टेट बैंक का दुनिया भरा सारा बैंक आ गया सामने। तो अपना कौन सा बैंक का वो चेक आया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दो अकाउंट यहाँ पर दिख रहा है, एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि इंडिया में है, और दूसरा बहरीन में है। तो अपना जो अपने को जो चेक दिया उसका अकाउंट यहाँ का है, तो वो यहीं का चेक देगा। तो यहाँ पर हम इंडिया सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर इंटर प्रेस करके फिर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। फिर सौरे मोबाइल शॉपी वाले का आउटस्टैंडिंग हम चेक करेंगे, जो वहाँ पर क्या इफेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये पैसा इसका कम गया। अब टोटल 86,000 ही बाकी है, जो कि हम F5 से आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं, तो वहाँ दिखेगा। अब अपने को पेमेंट वहाँ से आया है, तो अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसे क्रोमा वाले को भी हम लोग पेमेंट लौटाएंगे। और इसमें एक और है जो मैंने आपको दिखलाया था, हमने एक राहुल कुमार को भी मोबाइल बेचा था, जो कि हमने कैश में बेचा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक उसका एंट्री भी पास कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे और रिसिप्ट F6 प्रेस करेंगे। और मैंने आपको बताया था जो मैं हमेशा कैश का एंट्री यहीं पे करता हूँ। तो यहाँ पर राहुल कुमार अगर चेक दे तो हम यहाँ HDFC राहुल कुमार करेंगे और उसका 29,500 रुपया यहाँ पर ऐसे एंट्री करेंगे। और नहीं तो अगर वो कैश दिया है तो फिर हम कॉन्ट्रा के लिए F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पे राहुल कुमार के नाम से पहले यहाँ पर हम चेंज करेंगे राहुल, सॉरी और यहाँ पे कैश। और वो कितना पैसा अपने को दिया है, वो 29,500। तो वो हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ये 29,500 रुपया HDFC बैंक में हम डालेंगे, वो कैश जो आया हो तो वहां पर वो बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा एक और तरीका है जो आपको करना है, वो कैसे है, हम यहाँ पर वाउचर में आएंगे और यहाँ पे F7 खोलेंगे, या वाउचर में F7 नहीं खोल के वाउचर में आके हम रिसिप्ट खोलेंगे और यहाँ पर कैश लिखेंगे और यहाँ नाम राहुल कुमार लिखेंगे। तो 29,500। तो यहाँ पर ये हमने ऐड किया 29,500। तो अब इसमें देखो, पहले अपने ये ग्रीन कलर में दिख रहा था, एक्चुअल में मैं ये आपको समझाने के हिसाब से ये एंट्री रिवर्स एंट्री करके दिखाया हूँ। मैं चाहता तो वो सीधा डायरेक्ट HDFC में डाल के, क्योंकि बहुत सारा ऐसा बिल जनरेट होता है, जैसे आप ही दुकान में जाते होगे तो कोई बिल नहीं लेते होगे, उसको 29,000 रुपया दिए और उसे मोबाइल का डब्बा लेके वापस आ जाते हो। तो उसमें क्या होता है, जो वो लोग बिल जनरेट नहीं करते और आप जो पैसा दोगे वो सीधा अपने अकाउंट में जमा कर देते हैं। तो मैंने जो पहले एंट्री दिखलाया, जो भाई यहाँ पर HDFC डाल के और फिर कैश यहाँ डालेंगे और 29,000 यहाँ पर लिख के वहाँ पर जमा कर देंगे। तो यहाँ पर HDFC बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन ये रेड कलर का हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये रेड तो ऑलरेडी पहले से है, जो भाई कैश आप हमने कहाँ से लाया वो हमने दिखलाया नहीं है यहाँ पे। तो ये कैश रेड को ग्रीन करने के लिए, और वो क्रेडिट में दिख रहा है उसको डेटर्स में करने के लिए, सबसे पहले हम रिसिप्ट में आएंगे और फिर यहाँ पे कैश लिखेंगे, क्योंकि राहुल कुमार से हमें कैश मिला है मोबाइल का। और राहुल कुमार डालेंगे और 29,500 रुपये यहाँ प्रेस करके उसको जो हमने बिल नंबर 4 के सामने दिया वहाँ एडजस्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कैश का जो रेड कलर था वो ग्रीन या ब्लू, जो भी आप समझो, ग्रे कलर का, और वो डेटर्स में आ गया। यानी कि अब अपने पास बैंक में तो बैलेंस है ही, लेकिन कैश बैलेंस भी यहाँ पर आपको दिखेगा
जो है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कैश बैलेंस अब कितना है आपके पास, 4,500, जो कि पहले 25,000 निगेटिव में था, रेड कलर में दिखे तो इसका मतलब निगेटिव में। और बैंक बैलेंस कितना है आपके पास, 1,25,000 रुपया। तो अब हमने तो ये सारा एंट्री रिसिप्ट का किया है, लेकिन अब हमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए हम किसको पेमेंट करेंगे, जिससे हमने गुड्स परचेज किया है। तो यहाँ पर हम F5 करके प्रेस करेंगे तो ये पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा, और HDFC बैंक हम यहाँ पर खोल दिए। हमने क्रोमा वाले से पेमेंट ये मोबाइल परचेज किया था, तो यहाँ पर क्रोमा वाले को हम अभी अपने अकाउंट में 1,25,000 रुपया पड़ा है, तो उसको हमारे पास जो राउंड ऑफ अमाउंट आया था सौर्य मोबाइल शॉपी से, वो हम उसे दे देंगे। तो यहाँ पर उसका 31 दिसंबर का एक बिल पहला है और दूसरा 1 जनवरी का है। तो 31 दिसंबर वाले में उसको हम 1,00,000 रुपया पेड कर देंगे। और हाँ, इसमें एक चीज और आपको देखना है, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि आजकल जमाना ऑनलाइन का है, चेक बहुत कम लोग इशू करते हैं। तो अगर आप चेक पेमेंट करते हो तो चेक डाल के यहाँ पर आपको चेक नंबर डालना होगा, और यहाँ पर बैंक का नाम नहीं लिखना होगा, क्योंकि आप अपने बैंक से कर रहे हो। और अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पर ई चेक की जगह आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर ई लिखोगे तो ई फंड ट्रांसफर या अदर। तो यहाँ पर हम ई फंड ट्रांसफर यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो डालेंगे, और वो सामने वाले पार्टी का अकाउंट नंबर जो भी होगा वो, और उसका बैंक, मान लो कोटक महिंद्रा बैंक है तो यहाँ कोटक डालते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक आ जाएगा। और यहाँ पर इंस्टा नंबर पूछ रहा है, तो इंस्टा नंबर कभी भी हम RTGS या NEFT करते हैं तो वहां पर UTR नंबर होता है। ऐसा लिखा हुआ आता है UTR। तो ये हम डाल के ऐसे इंटर मारेंगे और यहाँ पर ये सिलेक्ट कर देंगे। तो ये आपका आज का बैंक का एंट्री हो गया। अब बैंक का एंट्री में बहुत सारे पार्टी क्या बोलते हैं, जो आपने जो मुझे पेमेंट दिया तो मुझे पेमेंट वाउचर दो। तो पेमेंट वाउचर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स में जाएंगे, और हमने पेमेंट किसको दिया, सौर्या वाले को। बिल्कुल गलत, हमने सौर्या मोबाइल वालों से पेमेंट लिया है, और दिया किसको है, हमने क्रोमा मोबाइल वाले को दिया है। तो यहाँ पर देखो आप, HDFC बैंक को हमने पेमेंट किया है, HDFC बैंक के थ्रू उसको दिया है पेमेंट। तो ये यहाँ पर इंटर करेंगे और अल्टर ई प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर करंट, अदर, GST रिटर्न ये सब खुल जाएगा। तो हम करंट में फिर इंटर करके कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और यहाँ पे देखो हम नाम चेंज करेंगे। यहाँ पर पेमेंट 1 है ना, ये फाइल नेम पूछ रहा है, जो क्या फाइल नेम डालना है अगर आप प्रिंट करते हो या PDF जनरेट करते हो तो यहाँ पर हम फिर से एंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे क्रोमा पेमेंट वाउचर, और ये पेमेंट वाउचर बना के हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये आपका पेमेंट वाउचर ऐसा दिखेगा, जो कि मैंने दिखा दिया। और वो पेमेंट वाउचर वैसा दिखने के बाद आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे प्रिंट निकालना हो तो अल्टर P करोगे और फिर एंटर मारोगे, और ये प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ कैसा प्रिंट निकलेगा। ऐसा पेमेंट वाउचर का प्रिंट निकलेगा, और आप ये प्रिंट या इसका PDF आप क्रोमा वाले को भेज दोगे, UTR नंबर के साथ आ जाएगा वो, तो वो समझ जाएगा जो उसका पेमेंट हो गया, और फिर बाद में वो बैंक में चेक कर लेगा, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन उसका हो जाएगा। तो ये तो हमने देखो यहाँ पर ये किया। अब इसमें बच जाता है आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन हम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बतलाता हूँ। इसके लिए सबसे हम पहले बैंक रिकॉन्सिलेशन में एक्चुअल में क्या होता है, जो आप उसमें हम क्या ट्रेस करते हैं, हमने किसी पार्टी को चेक दिया, उस पर 5 तारीख लिखा हुआ है, और वो पार्टी अगर वो पेमेंट, वो चेक लेके अपने बैंक में डालता है तो वो 6 तारीख को डालेगा, 5 तारीख को ही अगर डालता है तो उसके अकाउंट में वो पैसा 6 तारीख को आएगा, और अपने अकाउंट से भी वो पैसा वो 6 तारीख को कटेगा। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन में क्या करना होता है, जो यहाँ पर जैसे ये वाउचर है तो इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बैंक रिकॉन्सिलेशन के नाम पे ही बहुत सारे यूट्यूबर जो है
दो दो तीन तीन एपिसोड बना के पहले भाषणबाजी करेंगे और 2 सेकंड में थोड़ा सा सिखा के आपको बंद कर देते हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बैंक रिकॉन्सिलेशन में देखो यहाँ पर ये अकाउंट्स बुक में हम आए, यहाँ पर बैंक बुक खोलेंगे, कैश और बैंक बुक। अब यहाँ पर अपना HDFC बैंक है। अब यहाँ पर फिर एंटर करके यहाँ जनवरी महीने में ट्रांजेक्शन है, ये किया। अब अपना ये देखो ये खुल गया है, इसमें जो भी बैंक का ट्रांजेक्शन है वो। अब इसमें बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या करना होता है, जो किस डेट को, भले ही अपने टैली में 6 तारीख को ये एंट्री लिखा हुआ है, लेकिन बैंक में जो इफेक्टिव डेट दिख रहा है, हमने 6 तारीख का ट्रांजेक्शन अपने टैली में करके रखा है। अब जैसे ऑनलाइन पेमेंट हमने यहाँ से तो कर दिया 6 तारीख को, लेकिन उसको अगर हम ऑथराइज करते हैं तो वो उसके अकाउंट 7 तारीख को ऑथराइज करते हैं तो उसके अकाउंट में वो 7 तारीख को ही इफेक्ट करेगा और 7 तारीख को ही दिखेगा। तो यहाँ पर वो अपने बैंक के हिसाब से डेट को मैच करने को ही बैंक रिकॉन्सिलेशन बोलते हैं। और दूसरा, जो भाई अपने यहाँ 50 ट्रांजेक्शन है बैंक का, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में 50 मतलब 50 ट्रांजेक्शन है और बैंक स्टेटमेंट में 52 ट्रांजेक्शन है, तो वो 2 ट्रांजेक्शन कहाँ छूट गया अपना, वो चेक करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलेशन करते हैं। जो भाई जो भी बैंक के हिसाब से जो भी एंट्री है वो अपने यहाँ होना चाहिए। तो उसके लिए हम अल्टर और आर एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो ये बैंक रिकॉन्सिलेशन खुल गया आपका, HDFC बैंक रिकॉन्सिलेशन। अब यहाँ पर क्या करना होता है, मैं अभी आपको PDF नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि हम डमी ये बना के रखे हुए हैं। तो उसमें क्या करना होता है, जो जो भी बैंक का डेट है, जो बैंक के डेट के हिसाब से कब वो हिट हुआ, तो यहाँ पर मैंने कैश 6 तारीख को लिखा, लेकिन बैंक में अगर वो 7 जनवरी को आया है जो बैंक स्टेटमेंट में दिखेगा तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, और ये 6 का है तो 6 लिखेंगे, ये 6 का है तो 6 लिखेंगे। और ऐसे करके यहाँ पर लास्ट में देखो बैलेंस एज पर बैंक, आपके बैंक स्टेटमेंट में भी अकाउंट में इतना ही बैलेंस होना चाहिए जो आपके यहाँ दिख रहा है। अगर ये बैलेंस एज पर बैंक और बैंक का स्टेटमेंट में जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस, वो दोनों मैच नहीं हो रहा तो फिर आपकी एंट्री गलत है। तो फिर आपको बैंक में एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करना पड़ेगा, और जो ट्रांजेक्शन उसमें है या और आपके इसमें नहीं है तो वो आपको यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा। और अगर आपको पता नहीं है जो हाँ भाई ये पैसा किसके यहाँ से आया या हमने किसको दिया, तो उसको सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके वो बैंक में एंट्री करके रखना पड़ेगा। तो इसको हम बैंक रिकॉन्सिलेशन बोलते हैं। यही है बैंक एंट्री का, पेमेंट और रिसिप्ट का और बैंक रिकॉन्सिलेशन का। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज का ये एपिसोड एक मेरा ये खत्म हो गया। आप चाहो तो एक और मैं बैंक को दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ पर आप लाइन देखना, F3 से मैं यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट करता हूँ और ये देखो मैं आपको एक बैंक को दिखाता हूँ बैंक स्टेटमेंट का। अब यहाँ पर हम ये महीना कौन सा है, देखो यहाँ पर मंथ वाइज सारा डिटेल्स खुलता है। यहाँ पर हम सितंबर का देखते हैं, तो सितंबर में फिर अल्टर आर हम किए तो यहाँ पर देखो ये सब बैंक को अभी नहीं बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ये बैंक डिटेल डालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कोई भी एक ऐसा है जो कि बैंक ये किया होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर अब देखो जैसे ये सारा NEFT ही किया हुआ है, यहाँ पर बाजू में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा NEFT और RTGS और ये चेक। तो अब इसमें एक समझने वाली बात क्या है, जो NEFT आप किसी भी वीडियो में चले जाओ ये सब डिटेल नहीं बताएगा आपको। NEFT का क्या मतलब होता है, जो ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपए से कम हो वो NEFT में गिना जाता है, और जो ट्रांजेक्शन 2 लाख या 2 लाख रुपए से ऊपर हो उसको हम RTGS बोलते हैं। तो NEFT और RTGS सेम डे ही प्रोसेस होता है, और ये चेक नेक्स्ट डे प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हम ये NEFT अपने पास हमने पेमेंट किया तो ये हम 7 तारीख बैंक में 7 ही दिखेगा।
और ये जो 8 तारीख का है वो 8 ही दिखेगा बैंक में, इसमें नो डाउट। जहाँ कुछ अलग दिखेगा वो, तो यहाँ पर वो डेट डालना रहता है बैंक के हिसाब से। बैंक स्टेटमेंट आप चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस डेट के लास्ट में, अगस्त महीने के लास्ट में, बैलेंस एज पर बैंक और हमारे टैली के हिसाब से 31,608 रुपए ही होना चाहिए। तो इससे बैंक रिको फाइनल हो जाता है। तो ये आज का आपका बैंक पेमेंट एंट्री, रिसिप्ट एंट्री और बैंक रिको पूरा हो गया। अब हम तभी मिलेंगे जब मेरा 200 सब्सक्राइबर हो जाएगा और मैं आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का लाइव जो पोर्टल पे कैसे फाइल करते हैं वो मैं आपको दिखलाऊंगा। एक्चुअल में मैं खुद सीनियर अकाउंटेंट हूँ, तो टैक्सेशन ये सब मैं खुद करता हूँ, या आईटीआर रिटर्न फाइल करना हो, जीएसटीआर का एनुअल रिटर्न फाइल करना हो, या टीडीएस का रिटर्न फाइल करना हो, तो ये सब मैं खुद अपने हाथ से ही करता हूँ। तो वो मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा जो कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप लोग वीडियो देख के जो छोड़ देते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मेरा 200 सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद में जीएसटी रिटर्न फाइलिंग आप लोगों को सिखलाऊंगा। और वो एपिसोड मेरा 7वां एपिसोड और आखिरी एपिसोड रहेगा। ये 6ठा एपिसोड है। और आपको बीच में अगर और भी कुछ सीखना हो, जैसे एक बार में किसी भी कंपनी का 15 बिल है और वो कंपनी मुझसे 15 बिल का प्रिंट मांग रहा है जो कि साल भर में बना हुआ है, तो उस कंपनी का एक ही बार में 15 बिल का हम प्रिंट कैसे निकाले, इससे अब टाइप का स्मॉल टिप्स जो टैली में होता है वो सब मैं डाल दूंगा। अगर आप लोग सामने से कमेंट करते हो जो हम लोग को वो सब भी सीखना है, तो मैं आप मेरा वीडियो के इसमें आप देखना, बेसिक से मास्टरी तक मैंने आपको सिखला दिया, लेकिन उसमें और भी कुछ एडवांस सीखना है तो उसके लिए आपको मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना पड़ेगा। और वीडियो सब्सक्राइब करो आप। 200 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं आप लोग को जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिखलाऊंगा, ये मेरा गारंटी है। और इनकम टैक्स रिटर्न भी कैसे फाइल करते हैं वो A to Z भी मैं अपने वीडियो में सिखलाने वाला हूँ, लेकिन आफ्टर 200 सब्सक्राइबर। तो चलिए आज का ये वीडियो समाप्त मैं करता हूँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन तक। जितना मैंने अभी तक आपको सिखलाया है, मेरी गारंटी है कहीं भी आप जाओगे इतना सीख के तो आपको मिनिमम सैलरी 20,000 तो मिल ही जाएगा, कोई सा भी फर्म रहने दो। और अगर आप जीएसटी सीख लेते हो तो 25 प्लस तो आराम से मिलेगा, बिना कुछ बोले हुए। सीधा आपको वहां पर जाना है, मुझे टैली में सब कुछ आता है, अकाउंट क्रिएशन से लेके जीएसटी रिटर्न फाइलिंग तक। बस आपको सामने से ही सामने वाला फर्म जो है या कंपनी वो 25,000 का ऑफर करेगा ही। अब उसमें आप बार्गेनिंग करोगे तो 30 तक भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 200 सब्सक्राइबर तो करने ही पड़ेंगे और लाइक तो करने ही पड़ेंगे। चलिए मेरा ये वीडियो आज का मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाय बाय।